इस्लामाबाद शहरे इक़्तिदार, पाकिस्तान का कैपिटल, दुनिया का दूसरे नंबर पे खूबसूरत तरीन कैपिटल, उस पर टीटीपी तहरीके तालिबान वो धावा बोल देती है। 2 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। इस कदर खतरे की अलामत है। फिर तालिबान को कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा तालिबान को। तालिबान अब चाइना पर जोर डाल रही हैं कि आप हमारी मदद करें। तालिबान एक किस्म के चाइना के पर इस कदर एतमाद कर रहे हैं, चाइना के कंट्रोल में ना चले जाएं। और जो उन्होंने कहा जी क्वालिफाइड और ट्रेंड मैन पावर जो है खास करके मेडिकल और आईटी और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में ये अफगानिस्तान में भेजी जाए। उन्होंने कहा जी हमें कोई जरूरत नहीं है बैरून अफरादी कुव्वत की। ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है ना कि जो मैन पावर है, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, हमारे पास बड़ी मैन पावर है। अगर खुदारा पाकिस्तान ने इनको इस्लामिक ब्रदरली नेबरली इन खातों में देखना शुरू कर दिया तो ये आपके हाथ में नहीं आएंगे। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जो इनका सुपर पावर मुल्क है पाकिस्तान, उसके दुनिया के दूसरे सबसे खूबसूरत राजधानी में इनके हिसाब से टीटीपी ने जो है वो हमला कर दिया है और 2 इनके पुलिस वाले टपका दिए हैं। उसी के साथ साथ में जो ये दुनिया में इतना गाना गाते फिरते थे, पाकिस्तानियों को इतना बताते हैं कि हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला, अब तालिबानियों ने इनको एब्सोल्युटली नॉट बोल के इनके जो है तशरीफ पे लात मार दी है। और ऐसी लात मारी है कि सीधे वो चले गए चाइना खाते में। अब ये डर रहा है कि हमने लो खिलाया पिलाया, हमने बड़ा किया हमने, और अब जब जो है ये फ़ायदा लेने का काम आया है, जब ये कमाई की नौबत आई है, तब ये कूद के चले गए हैं चाइना के उसमें ब्लॉक में और इनको जो है वो लात मार दी है। पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। पूरी दुनिया में सुनामीज आ रही हैं, लावे उबल रहे हैं, ग्लेशियर तबाह हो रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, फिर जो क्राइसिस हैं, जंगें, हमले, तबाही, हर तरफ तबाही मची हुई है। फिर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और पेश आ गया, इंतहाई खौफनाक, इंतहाई अफसोसनाक। टीटीपी की जानब से G9 कराची कंपनी, इस्लामाबाद शहरे इक़्तिदार, पाकिस्तान का कैपिटल, दुनिया का दूसरे नंबर पे खूबसूरत तरीन कैपिटल कर दिया। साथियों, एक तरफ तो आप देखो तालिबान जो है वो ऐसी मुर्गी बना बैठा है जो इनको जो है वो दौड़ाए भी रहती है, इनके पकड़ में भी नहीं आती है, और खिला पिला के बड़ा किया पाकिस्तानियों ने। अब वो मुर्गी जो है वो अंडा देने चाइना जाना चाह रही है और ये इसी बात से परेशान है। दूसरा, आप देखो टीटीपी ने इनके यहाँ पे जो फौज ये लोग ताकते रह गए, लोग देखते रह गए, अपने बॉर्डर पे ही सिक्योरिटी बढ़ाते रह गए। जो बॉर्डर पे टीटीपी था, केपीके के बॉर्डर पे, वो इनको पता ही नहीं चला कब इनके राजधानी में घुस आया, जिसको ये बोलते हैं ना दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा खूबसूरत कैपिटल है, वहाँ घुस आया और आके ऐसे ऐसे तबाही मचा गया। 2 इनके पुलिस वाले टपका गया। और उसके बाद जो यहाँ पर इस पाकिस्तानी ने बात कही कि पाकिस्तान में 4 मौसम है, पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है, पाकिस्तान में क्लाइमेट है, रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर है, सब कुछ है। सब भी बात सही है, बिल्कुल सही बातें हैं, पाकिस्तान में बहुत कुछ है। लेकिन पाकिस्तान की कमी क्या है? पाकिस्तान के 97-98% लोगों के दिमाग पे एक वायरस जो है वो हावी है, उसकी मानसिकता हावी है। ये गुलामी की जो मानसिकता है ना, ये कि इनको जो लगता है कि यहाँ वाले तो हमारे नहीं हैं, यहाँ वाले हैं जो इनको तो हमको वैसे वैसे करना है, इनको हमें अत्याचार करना है, हमारे जो हैं वो सब कुछ हैं, जितने हमारे गुरु से लेकर पूरा या इनका जो ये पूरा मजहबी गुरु हैं, भगवान है इनके, उनके हिसाब से सॉरी, वो इनके सब अरब वाले हैं और यहाँ वाले इनके कुछ नहीं है। इसीलिए जो है इनके यहाँ सब। अगर आप देखो पाकिस्तान में वाकई में इतना सब कुछ है, वाकई में इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में हर चीज़ बहुत अच्छी है। अगर जो खाली माइग्रेट होकर सिर्फ पंजाबी और जो सिंधी हिंदू और सिख थे जो आए थे हिंदुस्तान, खाली अगर वही दोबारा वहाँ पे उनको 10 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो भी वो इतना ज़्यादा डेवलप कर लेंगे कि 10 साल में जितने कर्जे
हैं वो 10 साल से भी कम समय में पाकिस्तान के सब उतर जाएंगे। बस अर्थ हाँ ये है कि इनको भी फिर हटाओ, अगर खाली वो रहे तब की बात करें, अगर खाली वो लोग वहाँ चले जाएँ तो आप देखो कि जो लोग वहाँ से माइग्रेट होकर के आए थे, एक तो सीधी सी बात है किसी को भी ना बहुत पहले से 2 4 5 6 साल पहले से, उस समय में आज से 70 75 साल पहले के टाइम पे किसी को भी 2 4 5 साल पहले से अगर ना पता हो तो पैसा इकट्ठा कर, पैसा बचा के रखना, सेविंग करना, ये सब बहुत मुश्किल होता है। आज के टाइम पे हम कोविड पे हम लोग देखते हैं ना कि किसी को पता नहीं था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, लोगों की सेविंग्स नहीं थी, लोगों की तैयारियां नहीं थी, लोगों का कुछ नहीं था। तब एकदम से जब ऐसा झोंका आया, ऐसी दुनिया महामारी आई, तो देखो आप कितनी बड़ी आबादी सिर्फ ना सिर्फ हमारे देश की, पूरी दुनिया की तबाह हो गई। तो आप सोचो जहाँ पे जिन लोगों को 44 45 तक में नहीं ऐसा अंदाज़ा था कि 2-3 सालों में, सिर्फ 2-3 सालों में ही जो है वो देश अलग हो जाएगा। पंजाबियों और सिंधियों की बात कर रहे हैं, पंजाबी सिंधी हिंदू सिक्की, उन्होंने वहाँ से क्या ही लेकर आए होंगे, वो कितनी ही संपत्ति ले आए होंगे, कितना ही पैसा ले आए होंगे, जो खाली जेब में आया वो लेकर चले आए होंगे। प्रॉपर्टी जो थी वो तो तबाह, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, वो तो एक पैसे की वैल्यू नहीं, सब तबाह। उसके बाद भी आप देखो हिंदुस्तान में चाहे सिंधी हो, चाहे पंजाबियों में भी जो माइग्रेटेड पंजाबी जो वेस्ट पंजाब से आए हैं, उनका बहुत बड़ा तबका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा, चाहे बिजनेस की फील्ड में हो, चाहे किसी भी आप फील्ड में देख लो, ख़ास तौर पर अमीर लोग में, पॉलिटिक्स के लाइन में आप देख लो, बहुत ही ज़्यादा मजबूत लोग हैं ऐसे। कितने तो यहाँ पर खास, जैसे हम लोग बात करें दिल्ली के ही पूर्व सीएम थे मदन लाल खुराना साहब, वो तक भी ऐसे, मतलब आप समझ सकते हो जो पंजाब से, जिनका जन्म वेस्ट पंजाब में हुआ था, वहाँ से माइग्रेट करके आए, वो लोग यहाँ आके सीएम तक बने। इतने ऊंचे ऊंचे विधायक, सांसद, तो कितनी लंबी लाइन है सिंधियों की, पंजाबियों की, उसका तो कोई वही नहीं है, यहाँ आके सफल हो गए। लेकिन बात ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में सब कुछ है, वो मानसिकता है जिसकी वजह से ये लोग सफल नहीं हो पा रहे, ना इससे वो कभी हो पाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सबसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।